चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं डिविडेंड क्या होता है, राइट शेयर क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है। वो लास्ट वीडियो में आपने पूछा था आर वाली वैल्यू क्या होती है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके थ्रू। ठीक है। जब जी। कंपनी अपने रिजल्ट अनाउंस करती है तो कंपनी कहती है कि भाई हमारी ईपीएस ये आया। अच्छा, पहले मैं इसको समझा देता हूँ कंसेप्ट क्या है। मिसाल के तौर पे किसी शेयर, आप ओजीडीसी का नाम ले लो, आपने 100 रुपीज का लिया। ठीक है। आपने जी। 120 का बेच दिया, कितना प्रॉफिट है? 20 रुपए। इसे कहते हैं कैपिटल गेन। क्या कहते कैपिटल हैं? गेन। कैपिटल कैपिटल गेन। 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 ठीक है। अब मिसाल के तौर पे स्टॉक में या तो आप कैपिटल गेन के थ्रू कमाते हैं या तो आप डिविडेंड के थ्रू कमाएंगे। ठीक है। जी। मैं यहाँ पे कैपिटल गेन भी लिख देता हूँ। कैपिटल गेन। अब मिसाल के तौर पे आप एक्टिव यूजर है, आप बार बार बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो आपने बाइंग की, सेलिंग की, बाइंग की, सेलिंग की, आप कैपिटल गेन के थ्रू कमा लेंगे। ठीक है। इस जी। कैपिटल गेन पे 15% टैक्स लग जाता है। अच्छा, दूसरा ठीक है। जो तरीका होता है ना, वो होता है कि लोग कहते हैं मुझे बाय और सेल नहीं करना, मुझे डिविडेंड के थ्रू कमाना है। ठीक है। अब इसका मतलब लॉन्ग क्या टर्म। होगा? आपने 100 रुपीज का शेयर लिया, अभी 120 का चल रहा है, आपने बेचा नहीं। ओजीडीसी के रिजल्ट आ गए। ठीक है। हम्म। ओजीडीसी ने कहा कि हम लोग 20% डिविडेंड दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 20% ट्वेंटी डिविडेंड। परसेंट अब हमें ओजीडीसी शेयर की फेस वैल्यू देखनी पड़ेगी। 95% शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। ये बात क्लियर हो गई? जी सर। तो 10% और 20% कितना हुआ? टू 10% का। 2 रुपीज हो गया ना? नहीं, फेस वैल्यू। अच्छा, 10 का आपने 20% निकाला है। हाँ, फेस वैल्यू पे निकलता है, ये भी लोगों को कंफ्यूजन है, ये बात भी समझ लें। कैलकुलेशन फेस वैल्यू पे होती है हमेशा। ठीक है सर। कितना हो गया? 2 रुपीज। 2 रुपए। एक और काम करते हैं, ओजीडीसी ने कहा हम 50% दे रहे हैं। ठीक है। तो फिफ्टी हम्म। परसेंट का कितना बन जाएगा? तो 5 5 रुपए। रुपए। ये कह रहे हैं हम जी। आपको 5 रुपए डिविडेंड देंगे। अब एज्यूम करते हैं आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर थे ना, वो थे 10,000, 1,000 थे। ठीक है। एक शेयर पे आपको कितने पैसे मिलेंगे? 5 रुपए। 5 रुपए। तो 5,000 रुपये आपके शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पे? बैंक अकाउंट के अंदर। डिविडेंड के तौर पे। हाँ, 5,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे कंपनी की तरफ से। डन। जी। अब इसमें दो बातें समझे। इस 5,000 पे पहले 10% टैक्स था, अभी जो नया बजट आया है इसमें 15% टैक्स कर दिया गया है। हम्म। इसका मतलब है 5,000 में से 15% टैक्स काट लिया जाएगा। जी। और बाकी जो 85% वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। डन। जी। इसमें एक और बात समझ लें, आपने ज़कात फॉर्म सबमिट करना होगा। अगर आप ज़कात फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे तो ज़कात के पैसे भी काटते रहेंगे साथ साथ। ठीक है। ये लॉजिक भी समझ लीजिएगा। ये डिविडेंड वाली बात समझ में आ गई? जी सर, आ गई। अब जिन्होंने बार बार बाइंग और सेलिंग नहीं करनी, वो क्या करेंगे? वो वो लॉन्ग ऐसे टर्म पे रख स्टॉक के में इन्वेस्ट डिविडेंड कर लेंगे। देंगे जो कंटिन्यू डिविडेंड देता रहता है, ताकि उनको घर चलता रहे, उनको घर पे पैसे आते रहे। ये लॉजिक क्लियर हो जी। गई? जी सर। ठीक है। आज डेट क्या है? 1 अगस्त 2024। हमने अभी एज्यूम किया आज के दिन ओजीडीसी का रिजल्ट आया, ओजीडीसी ने डिविडेंड कितना ऑफर किया है? 50%। 50। अब ओजीडीसी कहेगा मेरी एक्स डेट है, मिसाल के तौर पे 25 अगस्त। इसका मतलब जानते क्या है? इसका मतलब ये है 25 अगस्त से पहले पहले जिनके पास शेयर होंगे उनको डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद वालों को नहीं मिलेगा। ये क्लियर हो गया? जी सर। अब अगर आपने 23 अगस्त को शेयर बेच दिया तो बताएं आपको डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। नहीं मिलेगा। 25 अगस्त को जिसके पास जो क्वांटिटी होगी उस क्वांटिटी के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, 25 तक सही है, ठीक है। अगर आपने 10,000 और खरीद लिए, अब तो आपकी क्वांटिटी होगी 11,000, तो 25 अगस्त की डेट को देखा जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? जी। तो ये डेडलाइन है। अच्छा, अब कोई कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा डिविडेंड दे तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी ना, हर कोई खरीदना शुरू जी। कर देगा। जी। इस तरह लोग रिजल्ट देख के डिसाइड करते हैं कि भाई स्टॉक खरीदना है नहीं खरीदना। ये लॉजिक समझ में आ रही है आपको? अगर जी कोई सर, कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर दे तो लोग फिर बाय करना शुरू कर देते हैं, परचेज करना शुरू कर देते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। ये 25 अगस्त वाला मसला क्लियर हो गया? सर, ये जो अगर आज 1 अगस्त आपने लिखी हुई है, एक्स डेट का मतलब है कि आपने लिखा एक्स पच्चीस डेट का अगस्त मतलब यानी है कि। इस डेट तक, इस डेट को डिविडेंड एक्स हो जाएगा। डिविडेंड एक्स होने का मतलब समझाता हूँ। मतलब 25 अगस्त को जो क्वांटिटी आपके पास होगी उस क्वांटिटी पे डिविडेंड मिलेगा आपको। अच्छा। सही ठीक है। है। अब एज्यूम हम्म। करें 25 अगस्त 2024 को प्राइस क्या हो चुकी थी, कुछ भी बोले, कुछ भी बोल दे रैंडमली। वन 200। फिफ्टी बोल दूं? जी।
140 हो गया। आपने शेयर खरीदा था 100 रुपए में, अगर आप एक सौ हम्म। चालीस का बेच दें तो आपको 40 रुपये कैपिटल गेन है ना। जी है। अब आपने नहीं बेचा, आपने सोचा मैं बेचूंगी तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा, राइट। जी। आपने अपने पास रखा, 25 तारीख को शेयर एक्स हो गया, कंपनी ने हम्म। कितने रुपए दिया था डिविडेंड? 50% दिया था ना। 5 रुपए दिया था ना। 5 रुपए जी। तो 26 अगस्त को ना शेयर 135 पे ओपन होगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है, क्योंकि 5 रुपए डिविडेंड था। हाँ, डिविडेंड उसने आपके अकाउंट में भेज दिया ना, इसे कहते हैं हाँ एक्स सही। होना। ये क्लियर हो गया? सही। जी तो सर हो जितना गया। डिविडेंड दिया जाता है उससे अगले दिन उतनी प्राइस कट के शेयर ओपन होता है। जी ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? जी सर हो गई। डेमो देखें। जी सर। इसका डेमो देखते हैं, कोई कंपनी खोलते हैं, साजगा देख लेता हूँ। अभी देखें साजगा। ये आ रहा है, डेली पे आ जाता हूँ। अब देखें साजगा ने ये 19 अप्रैल को कहा कि मैं 80% डिविडेंड दूंगा। ये क्लियर होगी लॉजिक? जी सर। तो 8 रुपये देगा। जी। ठीक है, अब ये देखते हैं। ये था, रिजल्ट कब आया था? 19 अप्रैल को। अब आगे देखते हैं। आ, एक दिन पीछे ये क्लोज कितने पे हुआ है? ये सिक्स 26 अप्रैल सेवेंटी को क्लोज हुआ है 671 पे। वन पे। अब और इसने डिविडेंड कितना दिया था? डिविडेंड 8 रुपये। 80%, 8 रुपए। अगले दिन डी लिखा हुआ आ रहा है, जी। इसका मतलब ये एक्स हो गया। ये बात समझ रहे हैं? जी जी। जी। ये बात समझ में आती है आपको? जी सर आ अब गई। यही चीज मैं आपको ओजीडीसी में भी दिखा देता हूँ। मैदान बैंक में हर जगह हम ये बात देख सकते हैं। अब ओजीडीसी में आते हैं। अब ये देखिए ओजीडीसी ने क्या किया। ओजीडीसी ने डिविडेंड कितना दिया? 20%, यानी 2 रुपए। डन। जी। जी। अब ये देखें, अब ये एक्स होना था, तो ये क्लोज हुआ है 136 पे। ठीक है। जी। तो अच्छा, ये इस डेट को एक्स हो गया। ये बात समझ रहे हैं? ओपन 133 पे हुआ है। ये लॉजिक समझ में आ ठीक रही है। है? जी तो सर। डी का मतलब समझ में आ गया। सर यानी कि वो डिविडेंड वाले दिन से पहले वो 135 पे तो मतलब जितने क्लोज रुपए हुआ होगा। डिविडेंड होगा अगले दिन उतने कट के शुरू होगा। सर आप एक दिन पीछे जाइएगा, साथ में को नहीं, पहले एक जाइएगा। कंसेप्ट समझे। माने एक शेयर 100 रुपए का है और उसने 5 पे डिविडेंड दिया, तो वो अगले दिन ओपन 95 पे होगा। जी सर ठीक है। देखिए इसमें लॉजिक समझें। अच्छा, एक शेयर आज 100 रुपए पे बंद हुआ, तो हो सकता है कल हाई ओपन हो, 102 पे ओपन हो। ये बात समझ रहे हैं? जी। ये बात हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं ना। जी। जी। अब इमेजिन करें एक शेयर 100 रुपए का था, उसने 5 पे डिविडेंड दिया, तो एक्स होने के बाद 95 हो जाएगा। जी। लेकिन ओपन 98 पे हुआ, इसका मतलब 3 रुपए हाई ओपन हुआ है वो। ये बात समझ। हाई ओपन हो गया, जी जी तो जी ये बिल्कुल। कंफ्यूज, लोगों को कंफ्यूज करता है। लोग कहते हैं जब 5 पे डिविडेंड था तो 95 की जगह 98 पे क्यों ओपन हुआ? उसकी वजह से ठीक ओपन है। 95 पे होना था, 3 रुपए ऊपर ओपन हो गया है। ठीक है सर। ये बात समझ में आ रही है? अब जैसे ये देखें, जी सर। अब ये क्लोज हुआ है 134 पे। डन। जी। अब इसको ओपन होना चाहिए था 132 पे, लेकिन ये देखें हाई ओपन हो गया एक हाँ डेढ़ दिन। हाई ओपन हुआ है, ये ठीक है। बात, डी का मतलब समझ में आ गया आपको? जी आ गया। ये क्या है? डिविडेंड। डन। आगे चलते हम्म। हैं। अच्छा, इसमें अब एक, अच्छा, इसे इसे एक्स प्राइस कहा जाता है। क्लियर हो गया? जी सर। याद रहेगा? जी सर याद रहेगा। आगे सुने। दूसरी चीज होती है जिसे हम कहते हैं बोनस शेयर। पहले बोनस शेयर पढ़ लेते हैं। बोनस शेयर का मतलब है, मिसाल के तौर पे आपके पास ओजीडीसी है, 10,000 शेयर है। ओजीडीसी कहता है कि मैं आपको डिविडेंड नहीं देता, मैं आपको 2,000 बोनस शेयर दे दूंगा। ये बात समझ रहे हैं? जी। इसका मतलब क्या है? फ्री में 2,000 शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है। ये क्लियर होगी लॉजिक? जी सर। एवीएन अक्सर करता है ये। मतलब ये कैश आपके बैंक में नहीं ट्रांसफर कर रहा। समझ रहे हैं? जी। ये बोनस दे देगा आपको। शेयर्स। जी शेयर्स बढ़ा रहे। अब ये देखें, जैसे एवीएन ने रिजल्ट में किया ना, एवीएन ने कहा कि मैं आपको डिविडेंड भी दे रहा हूँ, मैं आपको 10% बोनस शेयर भी दे रहा हूँ। ये देखा आपको? जी जी। जी। इसने कहा 2 रुपये डिविडेंड दूंगा, 20% है ये, और 10% बोनस। मतलब आपका 10,000 शेयर है तो 1,000 शेयर आपको फ्री में दे दूंगा। लॉजिक समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है। यानी 10% ऑफ जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास अभी हैं। हाँ, उसका बोनस मिल जाएगा। ठीक है। ये भी एक्स होगा। ये बात समझ रहे हैं? जी जी अब ये जी। देखें, अब ये शेयर अच्छा 56 पे था, ये बोनस वगैरह सब एक्स होना काफी नीचे आ गया, 51 पे आ गया है। अब इसके कैलकुलेटर अवेलेबल होते हैं, आपके वी ट्रेड में भी अवेलेबल है। ठीक है। जी। अगर आप वी ट्रेड लॉगिन करेंगे, उसके ऊपर लिखा हुआ है एक्स प्राइस कैलकुलेटर। उसमें आप बताएं शेयर की प्राइस इतनी है और इतना परसेंट बोनस दिया, तो बताओ कल कितने पे एक्स होगा। लॉजिक समझ रहे हैं?
जी नेट पे भी मिल जाएंगे आसानी से। मैं देख लेता हूँ। AC 100 कैलकुलेटर। डिविडेंड तो कैलकुलेट करना आसान था ना आपके लिए, क्योंकि आज जी जितने जी का डिविडेंड था आपने उतना माइनस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जी देखें, मैं किसी भी अब OGDC है ना, अब वो पूछा है OGDC को ले लेते हैं, ठीक है, या फिर GL को ही ले लेता हूँ मैं। चलें, इसका 90 है, एज्यूम कर, इसकी फेस वैल्यू ₹10 है, ठीक है। अगर जी मैं कहूँ ये कंपनी मुझे बोनस शेयर देती है 20%, ये बात समझ रहे हैं, यहाँ पे 20 लिख जी दूंगा। और इसने मुझे 10% डिविडेंड भी दे दिया, ये बात समझ रहे हैं। जी। तो देखिए इसने क्या कहा है, कल को कब कहाँ पे ओपन होगा ये। 75 पे ओपन होगा, ये बात अच्छा। समझ में आ गई। क्योंकि नहीं, उसने दस क्योंकि परसेंट आपको शेयर फ्री में दे दी, उसने एवरेज सेट कर दी ना आपको। ये बात समझ अच्छा, में आ दस गई। परसेंट उसने नहीं, 20% उसने बोनस फ्री में हाँ दिए हैं। अभी देखिए मैं आपको बोनस 100% करके दिखाता हूँ, मैंने कहा बोनस 100% दे दिया इसने, ठीक है। इस पे ठीक है। कैलकुलेट करो, तो उसने उसी रेट को हाफ कर दिया ना। अच्छा, क्योंकि इसने हाँ, सही 1000 है, की सही जगह है, दो सही है। हजार शेयर कर दे तो एवरेज इसकी हाफ हो जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, समझ क्योंकि आ गया। कॉस्ट तो आपकी सेम है ना। जी जी जी। ये बात समझ में आ गई, बोनस शेयर समझ में आ गया। जी सर, आ गए। तीसरी चीज क्या होती है, राइट शेयर। क्या होती है। राइट शेयर। राइट शेयर क्या होता है। अब मिसाल के तौर पे राइट शेयर भी कंपनी देती है, जैसे आपने मुझसे पूछा था ये आर क्या दे रहा है, वो मैं आर दिखा देता हूँ आपको। राइट शेयर भी बहुत सारी कंपनी देती हैं, जैसे इमेज ने दिया था, दिखा देता हूँ इमेज को। अब देखें यहाँ पे आर लिखा हुआ है, डन। जी आर का मतलब क्या है, माने आपका OGDC शेयर है, और कितने शेयर हमने ज्यूम किए थे, आपके पास कितने हैं OGDC के, 1000 शेयर है आपके पास, और कितने रुपए के हैं, ₹130 के, डन। जी। कंपनी ने कहा 30% राइट शेयर दे रहा हूँ मैं, 30% राइट राइट शेयर, शेयर। ठीक है, 85 पे। इसका आपके पास शेयर्स कितने थे टोटल, 1000। इसका 30% कितना है। 300। 1000 का तीन सौ 30। शेयर आप मजीद खरीद सकते हैं 85 के रेट पे। अच्छा। ये बात समझ रहे अच्छा। हैं। जी। मार्केट रेट क्या चल रहा है। 130। हाँ। अब जो ऑलरेडी होल्डर है ना, वो 30% अपनी होल्डिंग का खरीद सकते हैं 85 के रेट के ऊपर। ये बात समझ में आ गई। जी ठीक है। ये तीसरा तरीका है डिविडेंड देने का, राइट शेयर, क्लियर हो गया। तो यस कुछ सर। कंपनी डिविडेंड देती है, कुछ राइट शेयर देती है, कुछ बोनस बोनस शेयर शेयर देती है, देते हैं। ठीक है। तो इसका भी एक्स करने का फॉर्मूला होगा, यहाँ पे देखें मेंशन किया हुआ है। अभी जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, उसमें राइट शेयर का भी ऑप्शन था ना, ये देखें, राइट शेयर का भी। जी अब एक कंपनी ने डिविडेंड भी दिया, राइट शेयर भी दिया, ये सब दे दिया, ठीक है। अब मैंने जी। कहा डिविडेंड उस बोनस उसने दे दिया है 20%, डिविडेंड भी दे दिया है 20%, राइट शेयर दिया है 30%, बताओ क्या प्राइस बनेगी, ये निकाल के दे देगा, 61.25 हो जाएगा। क्लियर ओ हो गया आपको। यस। जी सर, तो ये क्लियर है। क्या, ये तीनों तरह के समझ में आ गया आपको। जी सर, आ गए। ये टेक्निकली तीनों, बल्कि मुझे चारों की अलग अलग वीडियो बनानी चाहिए थी, कैपिटल गेन की अलग, डिविडेंड की अलग, राइट शेयर की अलग, बोनस शेयर की अलग। लेकिन फिर मैंने चारों को एक ही में कवर कर दिया, ठीक है। नहीं, बट आई एक, थिंक बहुत बड़ी वीडियो नहीं है सर। हाँ वो मैंने जल्दी जल्दी कवर किया है, क्योंकि जब आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है फाइनेंस के कोर्सेज में, तब तो ये बहुत डिटेल। आपने वैसे पोर्टफोलियो वगैरह का कोर्स पढ़ा है। जी मैंने सर ये इसमें नहीं पढ़ा, मैंने ऐसे फेडी के कोर्सेज में पढ़े हुए हैं, कैपिटल गेन और डिविडेंड वगैरह ये सब पढ़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें तो आपको पहले से पता होनी चाहिए थी ना, ये हो सकता है जी कभी आपने सर। इम्प्लीमेंटेशन के नीचे से सोचा ना हो, इसलिए आपको अंदाजा नहीं ना हो नहीं सर, कैसे ये चले। मुझे ये पता थी, कैपिटल गेन डिविडेंड वगैरह मुझे पता थी, राइट शेयर मुझे नहीं पता था। और बोनस शेयर, बोनस शेयर का आइडिया नहीं था, क्योंकि तो इन शॉर्ट वो ये पढ़ा। टेक्निकल में तमाम चीजें ये शो कर रहा होता है, ठीक है। ठीक है सर। ये सारी बात समझ में आ गई। जी सर। चलें एक और चीज कर लेते हैं इसके अंदर, ये क्लोजिंग वाला मसला भी। अच्छा इसमें एक और चीज, ये देखें मिनट में भी दिखाता है, आपने पर मिनट का चार्ज देखना है, 5 मिनट का चार्ज देखना है, कितने पे देखना है, डन। ठीक है। ठीक है। अब क्लोजिंग वाला मसला है, उसकी अलग वीडियो बना लेते हैं।